गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। आज हमारी जो छोटी सरकार यानी कि सरपंच के रिपोर्ट कार्ड का काफिला पहुंचा है सोहना खंड के गांव रिठोज में, जहां हमें जानकारी मिली है कि रिठोज एक ऐसा गांव है जहां हमेशा निर्विरोध सरपंच को चुना जाता है। पूरा गांव एकमत होकर सरपंच का चुनाव करता है और ये अच्छी बात भी है कि सरकार भी ऐसे सरपंचों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन गांव में आज भी ऐसे कुछ विकास कार्य हैं जो अछूते हैं, लेकिन उसके लिए गांव के लोगों ने न केवल सरपंच को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि यहाँ कटघरे में खड़े किया है यहाँ के मौजूदा बीजेपी विधायक संजय सिंह को। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। सोहना खंड के गांव रिठोज की अगर बात की जाए तो रिठोज गांव बड़े गांवों में शुमार है और यहाँ के मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3500 से 4000 के करीब है। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की आबादी भी काफ़ी है। लेकिन गांव में आज भी काफ़ी ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। खासकर जो ग्रामीणों ने हमें बताया है कि यहाँ पर अभी भी स्कूल की समस्या, जो कन्या स्कूल की समस्या है, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ की जो बेटियां हैं उन्हें पढ़ने के लिए पास के गाँव में जाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि स्कूल अपग्रेड कर दिए जाए, क्योंकि अभी तक पिछले काफ़ी समय से स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जाए। स्कूल की बात की जाए तो स्कूल आज गांव के अंदर जो बना हुआ है वो भी काफ़ी गांव से निचाई में है। ऐसे में बरसात में वहाँ काफ़ी पानी भर जाता है। ये हालात सिर्फ स्कूल के नहीं है, बल्कि बाकी गांव के भी यही हालात हैं कि यहाँ पर पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। गांव में पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। ग्रामीण चाहते हैं कि यहाँ से एक बड़ा नाला निकाला जाए ताकि उसे भोंडसी की तरफ छोड़ दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इतना बजट नहीं दिया जाता कि ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सके। हमने गांव के जो पंचायत के मेंबर्स हैं या पूर्व सरपंच हैं, उन सब से भी बात की है। हालांकि कुछ ने सरपंच, जो यहाँ के मौजूदा सरपंच है सतीश कुमार, उनके बारे में बताया है कि वो कुछ काम नहीं करा पा रहे हैं और यही वजह है कि आज गांव विकास नहीं कर पा रहा है। लेकिन उनके काम ना कराने के पीछे अगर किसी को जिम्मेवार ठहराया है तो वो सरपंच नहीं, बल्कि यहाँ से जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं उनके ऊपर उंगली उठाई है। और ये वजह है कि आज गांव विकास की ऊंचाइयों के करीब तक भी नहीं जा पा रहा है। सबसे पहले उन ग्रामीणों की सुनाते हैं कि वो क्यों अपने यहाँ इस एरिया के विधायक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विकास कार्य कह रहे हैं, वाटर सप्लाई के कनेक्शन रह रहे हैं, मेन रास्ते रह रहे हैं, मंदिर के हैं, शमशान है के रास्ते अधवर में पड़े। तो वो तो बन जाने चाहिए थे मेन जो है आज लोगों को। अब ग्रांट, जैसे ग्रांट आई है, अभी गांव के अंदर की नहीं हो रही, बाहर तो जब कराई जाएगी। गांव के अंदर के बहुत काम रह रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है हमने गाँवों का विकास किया है। नहीं किया है तो उतना न हुआ ना, जो 5 साल में जब सारा ही काम खत्म कर दिया। ग्रांट कम आ रही है नहीं? ग्रांट जब से संजय विधायक बना हमारे पास एक भी ग्रांट नहीं आई। पहले आया था, पहले तेजपाल विधायक थे, उन्होंने ग्रांट भी दी है, कॉलेज भी दिया है, काम हुए थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा काम हुए थे हमारे यहाँ। तो ये किस एरिया को ज़्यादा वो कर रहे हैं? ये जातिवाद के ऊपर चल रहा होगा। एरिया तो हमारे में लड़ा इलेक्शन, लेकिन ग्रांट नहीं मिली हमें। हमारे गांव की मेन एक समस्या सबसे पहले ये है, रहेगी भी और है भी है, और आने वाले भविष्य में भी और रहेगी। गांव का जो निकासी का पानी जो है ना, वेस्टेज पानी जाता है जो नालियों से, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है 1% भी। पुराना गांव में भी नहीं है, ढाणियों पे भी नहीं है। नहीं इसके लिए कोई जोड़ है, न कि नाले हैं सरकारी कहीं न निकास किए, नहीं कोई पंचायती ज़मीन के लिए ऐसा नहीं है जैसे पंचायत अपनी तरह से मोटर लगा करके ना पाइप लगा करके पानी पंचायती ज़मीन में पहुंचा दे। सारा पानी रोड के ऊपर रहता है, गलियों में भरा रहता है। सरपंच के माध्यम से आपने प्रयास किए?
सरपंच ना हमारे पहले विधायक रह गए, उन्होंने भी प्रयास कर लिया, वो प्रयास भी उनको असफल रहा। कुछ तो गांव की आबादी ऐसा खेतों के हिसाब से है, कुछ गांव की पंचायत की ज़मीन पहाड़ की तरफ ऊपर होगी और गांव नीचे आ गए, इसका उल्टा पानी वहाँ जाना नामुमकिन है। और पंचायत या गवर्नमेंट इतना नहीं करती, इस गांव के पानी का नाला रोड के साथ बनाकर भौंसी से कनेक्ट करके उधर निकाल दे। हार्वेस्टिंग नहीं होती कामयाब, हार्वेस्टिंग 10-20 दिन चलती है, उसके बाद फेल हो जाती है। सबसे मेन मोटी समस्या हमारे गांव में ये जो वेस्टेज पानी है, रोड पर आगे चल के देख लेना, वो भरा पड़ा है। गांव को जो मेन एंट्री है वहाँ भी अपना 3-3 फुट पानी भरा पड़ा रोड की पटरियों में। एक सबसे मेन मोटी समस्या हमारे गांव की यही है जी। और क्या अपील करना चाहिए आप? अपील तो बहुत है सरकार से, गांव में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। हमारे गांव में स्कूल या तो 10वीं तक है या उसके बाद फिर कॉलेज है, बीच में +2 का स्कूल नहीं है, नहीं वो गांव वाला नहीं है अपने ढाणे वाला। बच्चे 10वीं पास करके पहले +2 के लिए दूर भौंसी जाएंगे, खेलना जाएंगे, बादशाहपुर जाएंगे, उसके बाद फिर कॉलेज में यहाँ आएंगे। तो स्कूल अपग्रेड होकर हमारा +2 होना ज़रूरी है जी, जिससे लड़कियाँ भी 10वीं पास करके +2 अपने गाँव में कर लें, उसके बाद कॉलेज कर लें। अब +2 के लिए 2 साल लड़कियों को दूर जाना पड़ता है बाहर दूसरे गांव के स्कूलों में, तो ये समस्या है। कभी काफ़ी ऐसी चुनौती? हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, डिस्पेंसरी की गांव में बिल्कुल सुविधा नहीं है, कोई भी भौंड से जाना पड़ता है, पशु हॉस्पिटल भी नहीं है गांव में, तो काफ़ी ऐसा है जी। अभी तो बहुत ज़रूरत है विकास की। निर्विरोध पंचायत बनती है, बावजूद उसके भी वही तो कारण होता है, निर्विरोध बनती है, उसमें जो है ना सरपंच पे ऐसा जितना हो जाता है उसमें आराम से उतना कर लेते हैं, जहाँ ना हो पाता तो कोई उसमें वो तय नहीं, भाई हमको वोट नहीं मिलेगी, आगे आने इलेक्शन में वोट नहीं पड़ेंगे, ये हार जाऊँगा। ये तो ये है कि भाई हाँ पंचायत चुन लेते हैं, निर्विरोध जो अपना जिसका नंबर आ रहा वो 5 साल अपना बन जाता सरपंच। तो इस बात चाहेंगे कि इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, इलेक्शन तो हम नहीं चाहेंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन ये है ना सरकार भी तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये थोड़े सरपंच तो चल कर लेता जितना उसी पर है, सरपंच घर से थोड़ा करेगा। अब सरपंच तो सही है, अब इसमें सरकार ये ध्यान देना चाहिए ना, गांव में इसमें पानी की मेन समस्या है सबसे बड़ी, उस पानी के लिए सरकार, अब सरपंच तो कितना कर सके जी। गांव में आज भी काफ़ी ऐसे विकास की जरूरत है, क्या क्या मानते हैं, क्या ऐसी कमियां हैं? सबसे पहले तो मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। अब हमारा जो सन 70 में हाई स्कूल बना था, उसके बाद वो अपग्रेड नहीं हुआ। सरकार ने चलो हमें एक कॉलेज तो दे दिया, पर इतने 12वीं क्लास के बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे बाहर से आके, तो कॉलेज में भी नहीं आते, वे भी फिर दूसरी तरफ ही रुख रखते हैं। तो सबसे पहला अहम मुद्दा ये है कि हमारा स्कूल अपग्रेड किया जाए, +2 किया जाए। आप खुद सरपंच यहाँ के रहे हैं, आपने भी प्रयास किए थे सरकार से? जब तो इतनी कोई वो ही नहीं थी जी, मैं तो बहुत पहले सन 91 का सरपंच हूँ, तो जब तो इतनी खास समस्या नहीं थी कि लोग बहुत ही कम जाते थे कॉलेजों में। अब तो हर बच्चा पढ़ने के लिए शौकीन है। एक सबसे बड़ी समस्या गांव में देखने को मिल रही है कि गांव में वेस्टेज वाटर का काफ़ी ज़्यादा वो है, तो उस पानी के लिए क्या प्रयास आपके सरपंच कर रहे हैं और क्या आप लोग मांग करते हैं? दूसरा नंबर हमारा ये है जी, जो पानी की निकासी है गांव की बिल्कुल नहीं है कहीं भी। ऐसी कोई पंचायत का यहाँ पर नज़दीक वो नहीं है। अगर जो तालाब बना दिया जाए, इसकी निकासी के लिए तो बहुत परेशानी है। अगर सरकार हार्वेस्टिंग करे तो शायद इसका समस्या हो सकता है। या हमारी पंचायत का जो नाला है उधर है, पहाड़ की तरफ है, वहाँ अंडरग्राउंड जा सकता है पानी, बाकी वैसे तो जाएगा नहीं। सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी के हैं, तो उनकी तरफ से कितना सहयोग मिलता है? उनकी तरफ से कुछ नहीं मिलता। क्या वजह है? अब वजह तो पॉलिटिक्स मुद्दा है। वजह ये है कि जी हमारा कैंडिडेट जो है निर्दलीय लड़ता है, 2 बार लड़ा, अब जेजेपी से लड़ा, तो हमारा गांव तो सरकार के विरुद्ध ही रहा। वोट तो हम देते हैं अपने को, और फिर एमएलए हमारी कोई खास कदर नहीं करता। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है कि और भी गांव के लोगों ने यही आरोप लगाए हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ की बिल्कुल अनदेखी करते हैं। अब पता नहीं क्या वजह है, हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ से खुद उनके अपोजिशन में चुनाव लड़ा जाता है, इसलिए वो इस गांव को तवज्जो नहीं देते हैं। रिठोज गांव के ग्रामीणों ने साफ तौर पर अपने विकास को तो झुठला दिया है, लेकिन साथ साथ विधायक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी बारे में जब हमने यहाँ के सरपंच सतीश कुमार से बात की, उन्होंने ये तो बताया कि उन्होंने काफ़ी विकास कर रहे हैं, लेकिन ग्रांट की कमी का रोना वो भी रोना नहीं भूले। और यही वजह है कि रिठोज आज जो इतना बड़ा गांव है, इतनी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, बावजूद इसके
क्यों विकास नहीं हो पा रहा है इस गांव का, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। अब आपको सुनवाते हैं कि यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने क्या कहा है यहाँ के विकास को, आखिर क्या ऐसी वजह है कि विकास की जो ऊंचाइयाँ हैं वो रुकी हुई हैं, क्यों इस गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने 5 साल में बहुत विकास कार्य किए हैं सर। मैंने कम से कम पानी का पैप फैलवाए हैं गांव में, हर गांव में गली में पक्के जो करना लोहे के पैप हो, सब गली में पानी की सुविधा की है, टूटी लगवाई है उसमें। और क्या नाम है, कॉलेज का निर्माण करवाया, जो कि बहुत हमें डोले फिरने से बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष करना पड़ा बच्चों के लिए। डिग्री कॉलेज का भी हम निर्माण करवाया है। और गांव के जो विकास कार्य, पंचायत के जितने भी विकास कार्य, जो टैल है और क्या नाम है, शमशान घाट के जो भी चाय द्वारी है, और जितने भी हमारे स्कूल का बिल्डिंग चाय द्वारी है, जो उसका थोड़ा बहुत सारा काम करवाया है। मैं कोई काम मैंने छोड़े नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ काम पेंडिंग है। हाँ। जैसे कि गांव में एक तो पानी की निकासी की दिक्कतें हैं, और दूसरा एक लड़कियों के लिए स्कूल की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए क्या प्रयास आप? हाँ सर, लड़कियों के स्कूल की ये बात है, क्योंकि हमारे जो ढाणी स्कूल में काफ़ी पंचायत ज़मीन इधर पड़ी है, गांव में स्कूल कम है सर, तो वहाँ से मतलब शिफ्ट करके वहाँ करवा देंगे हम उनके लिए, कोई दिक्कत है तो वहाँ करवा देंगे। आपको निर्विरोध चुना गया? मुझको निर्विरोध गाँव में जुड़ा, मैं गाँव को बड़ा बहुत आभारी हूँ और बहुत उसका तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव के लोगों को ने ये कहा कि एक ग्रांट आने में विधायक थोड़ी अड़चन डालते हैं, क्या वजह है, ये बात सही है क्या? हाँ सर, हमारी मतलब थोड़ा बहुत तो अनदेखी की जाती है हमारे गांव के, थोड़ा बहुत हमारे जितने अपने थोड़ा ग्रांट की थोड़ी कमी है सर। वैसे हमारे विधायक अच्छे आदमी हैं, लेकिन हमें थोड़ा विधायक कम करना, ग्रांट की थोड़ी हमें प्रॉब्लम है। क्या वजह है, क्यों नहीं देते ग्रांट? ये सर, ये थोड़ा बहुत हम अनदेखी करते हैं, थोड़ा ये है थोड़ा। तो आप सरकार से मांग करते हैं कि अगर ग्रांट आए तो आप अच्छा कति अगर सरकार से कोई ग्रांट आती है, मैं और भी ज़्यादा आगे काम करवा दूँगा, बहुत ज़्यादा विकास तो मैंने बहुत करवाए, कोई कमी नहीं छोड़ी सर विकास करवाने, और पूरा गांव का पूरा सहयोग मिला सर। और मैं गुड़गांव न्यूज़ की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। हरियाणा की निर्विरोध पंचायतों का मार्गदर्शन करने वाला गांव रिठोज आज विकास से अछूता सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो इस गांव को सपोर्ट नहीं करते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो लोगों ने उन्हें यहाँ से वोट नहीं दिए थे, इसीलिए वो यहाँ पर ग्रांट नहीं भिजवाते हैं। हालांकि अब क्या सच्चाई है ये तो विधायक जी से मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाकर ज़रूर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में हमारा निवेदन है हरियाणा सरकार से कि इस गांव में ग्रांट दी जाए, क्योंकि ये ना केवल एक मार्गदर्शन करने वाला निर्विरोध सरपंच चुनने वाला गांव है, बल्कि आबादी में भी काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में क्यों न सरकार ही कोई ऐसा कदम उठाए कि इस गांव को आज एक अच्छा बेहतर गांव बनाया जा सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।